So, hi there, welcome to my YouTube channel। और अगर आप नए हैं तो वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। इसका मतलब ये कि आपको मैं दोबारा से देखना चाहूँगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी चैनल नया है तो आपके प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज मैं हूँ व्रोत्स्लाव के पार्क स्तानिस्लाव तोल्पे में। ये एक पुराने पोएट थे यहाँ के, उनके नाम पे जो है ये पार्क बना रखा है इन्होंने। बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह है। और मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं बिल्डिंग, ये है पॉलिटेक्निका व्रोत्स्लाव्स्का की बिल्डिंग। और यहाँ पे पॉलिटेक्निका व्रोत्स्लाव्स्का मतलब आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंसेस पढ़ सकते हैं, डेटा साइंस आप पढ़ सकते हैं, मैथ्स पढ़ सकते हैं, आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं। ये वाली जो स्पेसिफिक बिल्डिंग है ये फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर आती है। तो या अगर आप माना चाहें तो आपका स्वागत है। इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए क्योंकि एक स्पेशल सरप्राइज़ है उन लोगों के लिए जो नए हैं और पढ़ना चाहते हैं पोलैंड में। तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं मेरी तरफ से एफर्ट दूंगा। तो एंड तक देखिए, मैं रिवील करूंगा क्या एक्चुअली है। तो ये वाली जो वीडियो है ये इनिशियल कंसिडरेशन के हिसाब से मैंने बनाई है कि भाई अगर पोलैंड में आप पढ़ना चाहते हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द मूविंग कॉस्ट, कि भाई इंडिया से पोलैंड आने में खर्चा जो है कितना आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन ये होना चाहिए। इसके बाद में सेकंड कंसिडरेशन होना चाहिए कि अच्छा भाई ये जो है ये सेटल्ड है, सब कुछ है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब पढ़ें तो पढ़ें क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, रैंकिंग क्या है, क्या इवेंट्स होते हैं वहाँ पे, सोशल लाइफ क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। कि सबसे पहले क्या आपको लागत लगेगी। सबसे पहले जो आपको लगेगा वो है आपकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी। आपने अपना मन यदि बना लिया कि पोलैंड में पढ़ना चाहता हूँ तो आपका एप्लीकेशन फ़ी, एक खरो जो है इसको मैं डरा देता हूँ तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो कहीं भी 150 यूरोस से लेके 300 यूरोस के बीच में आ जाएगी। तो 5000 से लेके 8000 रुपये INR मान के चलिए आप। तो आप अगर 6-7 जगह अप्लाई करते हैं तो आपकी जो भी आ जाएगी, मेरे हिसाब से पॉइंटलेस है 6-7 जगह अप्लाई करना। आप एक जगह अप्लाई करिए जो यूनिवर्सिटी आपको बेस्ट लगती है, या 2 कोर्सेज़ में। और ये जो फ़ी होती है रिफंडेबल होती है, मतलब जब आपका एडमिशन फ़ाइनल हो जाता है तो ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये आपने एप्लीकेशन नंबर 1 पे जो है आप जो शेयर्ड डॉक है उसमें भी देख सकते हैं, आपने ये डाल दिया। इसके बाद 2 हफ्ते हो गए। सेकंड स्टेप में जो है उन्होंने आपसे बोला कि जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि आपको इंग्लिश, यहाँ पे वैसे आइल्स की ज़रूरत नहीं है, यदि आप CBSE या ICSE बोर्ड में पढ़े हुए हैं, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यदि इंग्लिश या अंग्रेज़ी रहा है, तो आप बस एक लेटर बनवा लीजिए स्कूल से कि भाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है, उसके नीचे सिग्नेचर जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसका। और आपको ये डॉक्यूमेंट, मतलब आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है पोलैंड में। एटलीस्ट यूरोप की फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट पोलैंड में आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे आपके एंड से आपने भेज दिए। अपोस्टिल हो गया, उसमें टाइम लगता है, बट या तो उसमें चार्जेस जो भी आएंगे 5000 आई थिंक अपोस्टिल के लिए आते हैं। ऑफिशियल फ़ी अलग है, बट जनरली मुश्किल होता है इंडिविजुअल्स को करवाना, तो लोग एजेंट्स के थ्रू जाते हैं कि अभी हमारा अपोस्टिल करवा दे। यदि आपका कोई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में या गवर्नमेंट कनेक्शंस हैं कि आप इजीली अपना अपोस्टिल करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, कोई इशू नहीं उसमें। आई थिंक ऑफिशियल चार्ज 199 INR है। सो फर्स्ट स्टेप तो हो गया एप्लीकेशन फ़ी। सेकेंड स्टेप, आपने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दिए डॉक्यूमेंट्स के, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने आपको भेजा कंडीशनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब कंडीशनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ये है कि आप 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर की फ़ीस पे करिए तो फिर वो आपको फाइनल लेटर ऑफ एडमिशन या फाइनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजेंगे कि भाई आपका स्वागत है, आइए पढ़ने के लिए। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होते हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होती है रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा फ्यूचर में, तो आप देखिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये आपने भेज दिया। अभी तक आपकी सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी का चार्जेस लगा, यहाँ तक आप आ गए कम्प्लीटली। अब जो फ़ी की बात आती है, ठीक है, जो टोटल फ़ी है वो फ़ी आपकी आएगी कोई भी 3000 यूरोस से लेके 5000 यूरोस तक, अनलेस आप मेडिकल पढ़ने आते हैं। मेडिकल की फ़ीस 50,000 पोलिश ज़्लोटी में आएगी। पोलैंड में पोलिश ज़्लोटीज़ चलते हैं, यूरोस नहीं चलते, तो ये आप कंसिडर करके रखिए। बट जो अदर कोर्सेज़ हो गए आपके, सोशल साइंस के हो गए, कंप्यूटर साइंस के हो गए, IT के हो गए, उन सब में आपकी फ़ीस आ जाएगी 3000 से लेके 6000 के बीच में। तो ये फ़ी को आपने भेज दिया। INR में कितनी हो जाती है ये? 2.6 लाख, मतलब 2.5 लाख ही लगा लीजिए। 2.5 लाख से लेके 5.5 लाख में आपकी साल भर की ज़्यादातर कॉलेजेस में फ़ीस हो जाएगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप 2.5 लाख देंगे, जो कि पॉलिटेक्निका व्रोत्स्लाव्स्का जो यूनिवर्सिटी में दिखाई रहा हूँ आपको, उसकी फ़ीस है कंप्यूटर साइंस की, जो कि मोस्ट पॉपुलर लेट्स से कोर्स होता भी है। तो ये फ़ीस आपने भर दी 1 साल की।
फिर नेक्स्ट फ़ी आपकी आएगी वीज़ा की, राइट। आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए यदि आप VFS के थ्रू करते हैं तो 7,000 टोटल कॉस्ट आता है, और यदि आप डायरेक्टली एम्बेसी पे करते हैं तो उनके चार्जेस 5,000 आते हैं। 5,000 ये आ गए आपके। अगेन डॉक पे सब कुछ शेयर्ड है, आप फॉलो करती रहिए। एडिटेबल डॉक नहीं है, आप इसे डाउनलोड करके फिर एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कंपैरिजन करना है कि भाई पोलैंड में इतना आ रहा है, जर्मनी में इतना आ रहा है, फ्रांस में इतना आ रहा है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप करिए उस चीज़ को, ताकि आपको एक अंदाज़ा लगे कि भाई क्या है। एट द सेम टाइम अगर आप वो एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें आप ये भी देख लीजिए कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मेरी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी और कितना टाइम मुझे लगेगा कवर करने में एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपका 3 चीज़ें, 3 स्टेप्स। आपका इनिशियल एप्लीकेशन, आपका सेकंड कंडीशनल, आपका थर्ड एडमिशन, या लाइक आपका आपने फ़ीस भर दी, आपका फाइनल लेटर आ गया, वीज़ा के लिए आपकी सेटलमेंट हो गए। अब जो है नेक्स्ट खर्चा आपका आएगा एक ट्रैवल इंश्योरेंस का, जो कि आ जाना चाहिए था वीज़ा के लिए, मांगते हैं 25 से 30,000 का आपको लगेगा, बट पोलैंड में आके आप ले सकते हैं, बहुत इजी है। ईज़िली आप किसी भी डॉक्टर के पास बिना अपॉइंटमेंट के, या अपॉइंटमेंट के जा सकते हैं, आपको और पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कवर्ड रहता है। तो मैं रिकमेंड ये भी करूँगा कि आप यहाँ से ही जो है आपका इंश्योरेंस पोटेंशियली लें। 1 साल का तो आप लेंगे ही वीज़ा के लिए, उसके बाद में नेक्स्ट जो खर्चा आएगा नंबर 4 पे आपका, वो आ जाएगा आपके टिकट्स का है कि फ़्लाइट के। तो फ़्लाइट टिकट्स, एवरेज टिकट आपका आएगा 35-40K का वन वे, राइट। बट इनिशियली जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों को रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, नहीं पता रहता है क्या क्या चाहिए, बर्तन, भांडे, कपड़े, सभी कुछ चाहिए। तो उसके लिए आप 20 kg का एक बैग और एक एडिशनल बैग लेंगे 20 kg का, और एक रक्सैक लाइक 12 kg to 14 kg की लिमिट रहती है, डिपेंड करता है अलग अलग उस पर। तो ये आपने ले लिया। इसका खर्चा आपका फ़्लाइट का 55 से 60K के बीच में मैक्स टू मैक्स ज़्यादातर एयरलाइंस में आ जाएगा। रिकमेंडेशन ये है कि आप डायरेक्टली दिल्ली से या मुंबई से वार्सो फ्लाई करें, फिर वार्सो के बाद ट्रेन ले लें, सस्ती पड़ती है, आपको शहर देखने का मौका मिलेगा, इनफैक्ट रास्ते देखने का मौका मिलेगा, लैंडस्केप देखने का मौका मिलेगा, और नए लोग मिलेंगे। ट्रेन से भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो है टिकट ख़रीद लिया, अब आप पोलैंड में आके लैंड हो गए। अब जो नेक्स्ट खर्चा आपका आएगा वो आएगा डॉर्मेटरीज़ का। तो फर्स्ट मंथ की डॉर्मेटरी आपकी फ़ीस मैं रिकमेंड करूँगा वंस अगेन डॉर्मेटरीज़ में रहना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सारे लोग मिल बांट के रहिए यहाँ पे, और देखिए कि भाई और इंडियंस कैसे हैं, और अगर यूरोपियन से आते हैं तो यूरोप कैसे हैं। मैं यहाँ पे आने के बाद 3 महीने रुका था डॉर्मेटरीज़ में, और उन 3 महीने के बाद में मैंने चेंज किया था। क्यों? क्योंकि यार फ्रिज खोलो और मीट, मांस, मच्छी पड़ा हुआ रहता है, उसमें पसंद नहीं आता। तो इफ़ेक्टिवली फ्रिज शेयर रहता है आपका, और बाथरूम्स वगैरह शेयर रहते हैं, तो उसमें तो काफ़ी क्लीन है, यूरोपियन लोग जानते ही हैं आप। तो डॉर्मेटरीज़ में जब आप आ चुके हैं तो डॉर्मेटरीज़ में रहिए। आपका खाने का खर्चा आ जाएगा 18,000 के आसपास महीने का, और आपका रहने का 1 महीने का खर्चा आ जाएगा अगेन 18,000। फिर आप मूव आउट कर सकते हैं जहाँ भी रहें, दोस्तों के साथ रह के। अपार्टमेंट्स के लिए वीडियो मैं एक नई बनाने वाला हूँ आगे चल के, तो अगेन सब्सक्राइब करिए चैनल को और बने रहिए साथ में, इस कम्युनिटी को हम बड़ा करते हैं। तो ये सारे खर्चे आपके हो गए। टोटल खर्चा जो आपका है, एक खर्चा मैंने इग्नोर किया था क्योंकि वो इफ़ेक्टिवली खर्चा नहीं है, वो आपको दिखाने रहते हैं बैंक में। बैंक में आपको कहीं भी 8 से लेकर 10 लाख रुपए दिखाने रहेंगे वीज़ा लेने के लिए। क्यों इतने पैसे, क्यों देखना चाहती है बैंक वगैरह? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि यदि आप 12 महीने का वीज़ा इशू करवाना चाहते हैं तो जो पोलिश गवर्नमेंट है, जो आपकी एम्बेसी है, वो मेक श्योर करेगी कि आपके पास यहाँ पे उन 12 महीने रहने के लिए एक्चुअल में पैसे हैं। ठीक है, तो 18,000 के हिसाब से खाना मान लें, 36,000 के हिसाब से ये मान लें, तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम जो है वो आपका खर्चा आएगा 4 लाख का। ठीक है, 1 साल का 12 महीने रहना खाना। अब इसमें आप 50-50 या फिर 60,000 एक बार के जोड़ लीजिए, जो कि आएगा 4,60,000 हो जाएगा आपके फ़्लाइट्स के लिए। और प्लस अगर आपके एक्स्ट्रा कुछ खर्चे आते हैं तो ऊपर ही दिखाना बेहतर है। मिनिमम पोलिश एम्बेसी आई गेस लाइक 6 लाख के आसपास मानती है, बट इस पर मैं अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा डेप्थ में जाने के लिए। बट अगर आपको पॉजिटिव डिसीजन चाहिए वीज़ा में, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि 8 से लेकर 10 लाख, अपर लिमिट तो फिर कोई भी 2-3 करोड़ अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा दीजिए, बट मिनिमम जो है 8 लाख मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अब जो स्पेशल सरप्राइज़ की बात थी वो ये है कि मैं 20 बच्चों की मदद करने वाला हूँ। मैंने एक खर्चा और इग्नोर किया था जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं यहाँ पे, जो मैक्सिमम मेरे कॉलीग्स ने किया है, वो था कंसल्टिंग फ़ी का खर्चा। तो जो कंसल्टिंग फ़ी का खर्चा है, मैं आपको हाईली बोलूँगा कि आप पे मत करिए, क्योंकि ये आपसे 1 लाख, 2 लाख, 80,000 XYZ अमाउंट लेंगे
तो आप इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप उस लिंक पे साइन अप करिए और मैं आपकी मदद करूँगा। अगर आप पोलैंड में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आना चाहते हैं, मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड करूँगा, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे कॉलीग्स का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो नए बच्चे यहाँ पे आए वो खुद सक्षम बन के आए और वो जो इंडियंस का क्या बोलते हैं जो कम्युनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करें और आत्मनिर्भर बने, जैसा कि कहा गया है भारत में। तो उसके लिए सिर्फ 20 मैक्सिमम 20 बच्चे जो हैं मैं उन लोगों की मदद करूँगा। आप लिंक के थ्रू साइन अप करिए। अब मदद में क्या क्या है, मैं यहाँ पे रेगुलरली TEDx कॉन्फ्रेंसेस करवाता हूँ, तो उसमें आपको एक इंटर्नशिप मैं प्रोवाइड करके दूंगा और उसके अलावा आपको एयरपोर्ट पे पिकअप में प्रोवाइड करूँगा। और डिटेल्स अगर आप जानना चाहें तो साइन अप करें, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप भारत से हैं, इफ़ यू आर, हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, बोलने की ज़रूरत नहीं अंग्रेज़ी में, आप भारतीय हैं, मैं आपके साथ हूँ। आप आएँ पोलैंड पढ़ाई करने के लिए। बहुत अच्छा देश है, बहुत सुंदर है, कोई लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं है, बहुत आसान है इनकी भाषा सीखना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैंने कुछ वीडियोस चैनल पे डाल रखे हैं, आप उन्हें देखिए। और या सी यू ऑन द अदर साइड, टेक केयर, बाय।